बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। अब से कुछ देर कबल हमने आपको ख़बर दी थी कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी अरब आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, चाहे वो बरी हो, बहरी हो या फ़िज़ाई हो। यानी हम अजनबियों के लिए जो अहम रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो हवाई रास्ता, यानी सऊदी हुकूमत ने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दिए हैं। ये पाबंदी एक हफ़्ते के लिए है और इसके साथ साथ सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद तोसी दिया जाएगा, यानी पाबंदी को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस खबर की तफसील देते हैं कि इसकी वजह क्या बनी कि सऊदी हुकूमत ने अचानक से फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा दी। अब से तकरीबन एक हफ़्ता डेढ़ पहले यूरोप में खुसूसन लंदन में एक कोरोना वायरस की नई शक्ल की वायरस फैल चुकी है, जो बताया जा रहा है कि इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जो काफ़ी मुल्कों में फैल चुका है। इसी के तनाजुर में यूरोप के बहुत सारे ममालिकों ने फ़्लाइटों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन एशिया के किसी भी मुल्क ने अब तक फ़्लाइटों पर पाबंदी नहीं लगाई, मासिवाए सऊदी अरब के, जो सऊदी अरब ने लगा दी। सऊदी वज़ारत दाखिला और सऊदी हुकूमत का कहना है कि अपने अवाम और सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को सेहत का ख्याल रखते हुए, सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने पहले से ये स्टेप उठाया ताकि ये वायरस सऊदी अरब में ना फैले और इससे एहतियात किया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक है। सऊदी हुकूमत का मज़ीद कहना है कि ये वायरस के बारे में जब तक जांच पड़ताल न की जाए, इसके बारे में मालूमात हासिल न की जाए, तब तक पाबंदी लगाते रहेंगे। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने पाबंदी आज से शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रियाज़ एयरपोर्ट की लाइव वीडियो दिखा दूँ ताकि आप मुतमईन हो जाएँ। अब जिन लोगों ने टिकट ख़रीदी है तो वो इत्मीनान से अपने घरों में रहे, क्योंकि अब फ़्लाइटों पर पाबंदी है तो आप एयरपोर्ट आने की ज़हमत ना करें। सऊदी हुकूमत ने इसमें 4 स्टेप दिए हैं। 4 स्टेप के मुताबिक कि आज से तमाम सऊदी अरब के तमाम दाखिली और ख़ारिजी रास्ते बंद है, चाहे वो हवाई हो, बहरी हो या बरी हो। बाई रोड भी नहीं जा सकते, बाई सी भी नहीं जा सकते, बाई एयर भी नहीं जा सकते, तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की एयरलाइन इस वक्त मौजूद है जो आए हैं वो वापस अपने ममालिक में जा सकते हैं, उन पर कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ जो खुसूसी केसेस होते हैं उसमें भी कोई बंदा जाए तो वो जा सकता है, खुसूसी केसेस, एक्सपीडेंशियल केसेस। इसके साथ साथ मज़ीद बताया गया है कि अगर 8 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर तक आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री का सफ़र किया है और वहाँ से आप वापस आए हो तो आपको 1 से 2 हफ़्ते के लिए होम आइसोलेशन करना ज़रूरी है, और इसके बाद आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ मज़ीद 4 नंबर पे बताया गया है कि जो भी शख्स पिछले 3 महीनों से यूरोपियन मुल्क से आया है तो उसको कोविड-19 का टेस्ट कराना लाजमी है, जो PCR टेस्ट होता है उसको कराना लाजमी है। इसके साथ साथ मज़ीद बताया गया है कि ये पाबंदी ट्रांसपोर्ट और जो कार्गो वगैरह है उस पर ये पाबंदी नहीं है, सिर्फ़ उन ममालिक के लिए कार्गो जाएगी जहाँ पर ये नए कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत इस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे और ये पाबंदी हटा दी जाएगी। और जैसे पहले भी पाबंदी लग गई थी उसका कोई पता नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम चली थी, तो अभी भी कोई सऊदी हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है, इसको अच्छा स्टेप कहा जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से मईशतें पहले भी बैठ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो बाद में आपको एक स्टेप उठाना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आप पहले से एहतियात करें, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। तो एहतियात बेहतर चीज़ है, सऊदी हुकूमत ने एक स्टेप लिया। अब इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे, गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने टिकट ख़रीदे है और उनका किसी का आज फ़्लाइट होगा, किसी का कल होगा, आने वाले दिनों में उनके फ़्लाइट होंगे और उठ गई, तो उसी वजह से वो लोग परेशान होंगे। इसमें भी अल्लाह ताला की राज होती है। अल्लाह ताला का हर फैसला इंसान की अच्छाई के लिए होता है। शायद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि आपको वो नए किस्म का कोरोना वायरस हुआ हो और आप यहाँ से अपने घर चले जाए और आपके घर वालों को भी आपकी वजह से वो कोरोना वायरस हो जाए। शायद आप पर वो असर ना करे, लेकिन आपके घर के किसी भी फ़र्द पर वो असर करे और आपकी वजह से उसकी जान चली जाए, तो उससे बेहतर है कि आप इधर ही रहे। तो इसमें अल्लाह ताला की जो है हिकमत होती है हर काम में। उम्मीद है कि आप सब लोग परेशान नहीं होंगे और जो टिकट वगैरह है वो आपके बाद में भी ये आपकी तरफ से नहीं है,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ آپ اور ایئر لائن والے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور آپ کے ٹکٹ وغیرہ چینج ہو جائیں گے۔ تو مطمئن رہے اور خبر کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ السلام